हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी दोस्तों, खैरियत से हैं। आज की वीडियो में ब्रीडिंग के हवाले से थोड़ी सी टिप्स हैं फर्टिलिटी के लिए। मैंने इस मुर्ग की एक वीडियो लगाई थी यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि ये मुर्ग काफ़ी सारे नुस्खे, महंगे नुस्खे, इस मुर्ग के लिए मैंने एक नुस्खा तकरीबन 25,000 रुपये का तैयार किया, जिसमें कुछ अमेरिकन मेडिसिन शामिल थी, कुछ मैंने थाईलैंड से मंगवाई थी, कुछ मैंने दुबई वगैरह से मंगवाई थी। 4-5 मेडिसिन थी, बड़ी कीमती। और वो मेडिसिन जो है हम तकरीबन 7-8 साल पहले भी यूज़ करते रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, अब्दुल कयूम भाई, यूके में होते हैं। वो 20 साल तकरीबन बहरीन में रह के आए हैं, तो वो इन दवाइयों से वाकिफ़ थे। उनका इम्पोर्टेड का शौक़ था, तो मेरा मुश्कों के हवाले से उनके साथ, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया था। अंडे शंडे उनको मैंने दिए, अपने परिंदों का शौक़ करवाया था। इन परिंदों के यानी मद्दा थे वो। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, हयात हैं और तकरीबन 70 साल के करीब उनकी उम्र है। तो उन्होंने मुझे आज से 7-8 साल पहले वो मेडिसिन भेजी थी, और वो मैं यूज़ करता था जब बड़ा मुश्किल जिंदा था। उसके बच्चे हम लेते थे, 8-10 मादियाँ भी लगी रहती थी, तो 100 120 बच्चा हम 8-10 मादियाँ इकट्ठे लगा के लेते रहे हैं, और वो मुर्ग 11 साल की उम्र तक बच्चे निकालता रहा। आखिर में जब एक्सपायर होने से महीना पहले उसकी फर्टिलिटी पे असर आया था, वो भी इसलिए कि उसका लीवर डिसऑर्डर हो गया था, तो मादियाँ क्रॉस प्रॉपर नहीं कर पाता था, कमज़ोर हो गया था, जिस वजह से मुर्ग की फर्टिलिटी पे असर था। आखिर तक वो बच्चे नर मारता रहा। अच्छा, वो मेडिसिन भी मैंने यूज़ की, इतनी इफेक्टिव मेडिसिन कि 8-10 मादियाँ लगा के भी मुर्ग एक लंबे अरसे तक ब्रीड करता रहे। ये परिंदा इतना एक फर्टिलिटी के मामले में कमज़ोर हो चुका था कि इस परिंदे के बच्चे निकलना बिल्कुल साल डेढ़ से बंद हुए थे। हमारे नोटिस में नहीं था, क्योंकि फार्म सिस्टम है, ज़्यादा बच्चे अंडे इकट्ठे। तो फिर मैंने जब ये चीज़ें सारी सेपरेट करना स्टार्ट की और चेक एंड बैलेंस करना स्टार्ट किया कि राइटिंग करो, अंडे अलग रखो, पूरी झोल के। पहले हम ये होता था कि जितने भी आज के अंडे इकट्ठे हुए मिक्स सारे एक मादी के नीचे रख के, उस टाइम की तरतीब ज़रा डिफरेंट थी, तो बंदा वक्त के साथ साथ चेंजेस लाता है। तो हमने जब ये तब्दीली अपने सेटअप में की कि यार अंडे सारे अलग अलग रख के, खैर 8 दिन 10 दिन गुजरते हैं, कोई मसला नहीं, हम एक मुर्ग की अलग अलग झोल उतरवाएंगे। फिर क्योंकि ऑर्डर्स आते थे, बुकिंग आती थी, तो चूज़ा ताकि मिक्स ना हो, इसलिए अलग अलग झोलें निकलवाते थे। उस दौरान हमें पता चला कि मुर्ग के जो है बच्चे नहीं निकल रहे। एक तो फ़ायदा ये है अलग अलग ब्रीड कराने का। तो फिर जी इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की। पहले सिलीनियम और विटामिन ई मैंने स्टार्ट किया इम्पोर्टेड, तो उससे इसने बच्चे निकाले, लेकिन उसके बाद मुर्ग क्रीज में लग गया, पार्सल फेंक गया। तो हमने इतना नोटिस नहीं किया इसको, बच्चे क्योंकि निकल आए थे, तो हमने गौर नहीं किया। उस टाइम में मैं एवियन और सरबैक्स वगैरह भी यूज़ करता रहा, जो मुझे उस वक्त पता था। लेकिन उससे हमें यह है कि रिजल्ट सरबैक्स एवियन का नहीं था, सिलीनियम और विटामिन ई का था, पानी में चलाने से। अच्छा, फिर अगली बात ये थी कि क्रीज का मौसम आ गया, परिंदा 4-5 महीने क्रीज में हम अलग कर देते हैं, बिल्कुल मादी दिखाते भी नहीं है, खुडों में खड़े करके परिंदे साफ सुथरे प्रेल करवाते हैं। तो ये प्रेल होता रहा। उसके बाद जब प्रेल होके निकला, मैंने किली ताजी से लगाया, अंडे खाली, मुश्के की पट्टी जो सावे की माँ है उससे लगाया, अंडे खाली, एक और मादी से लगाया, 3 मादियों के साथ फिर अंडे खाली। फिर मैंने इसके लिए सरबैक्स एवियन ट्राई किया, 0 रिजल्ट। फिर इसके लिए मैंने वो इंपोर्टेड मेडिसिन यूज़ की, 0 रिजल्ट। एट दी एंड फिर मेरे जहन में आया कि यार पिछले साल जब इसके बच्चे निकले थे, तो उस टाइम हम क्या क्या काम कर रहे थे। तब मेरा क्लिक हुआ जहन में कि यार विटामिन ई और सिलीनियम जो है पानी में हम चला रहे थे, तकरीबन 10 से 15 लीटर 20 लीटर में हम 1 cc 2 cc डालते थे। तो वो चला के देखते हैं। फिर मैंने यूनाइटेड पोल्ट्री पे रब्ता किया, इधर पिंडी में बड़ी अच्छी मेडिसिन उनके पास होती हैं, वहाँ से मैंने विटामिन ई और सिलीनियम जो है वो मंगवाई, और बोतल है, दिखा देंगे तारिक भाई? दिखा देंगे। अच्छा, मैं चलें वीडियो के एंड में दिखा भी देता हूँ। वो चाइना की है, इम्पोर्टेड ही बनती है। बहुत सारी कंट्रीज इसको बनाती हैं, इस फार्मूले को, जितनी भी कमर्शियल पोल्ट्री है। यानी कमर्शियल पोल्ट्री से मुराद ये ब्रॉयलर के जो माँ बाप होते हैं, जीबी मेल और फीमेल, इनके, या ब्रॉयलर किसी में से तो निकलता है ना, ब्रॉयलर के जो माँ बाप होते हैं, जब उनकी फर्टिलिटी का इशू आता है, या मिस्री गोल्डन जो मार्केट में आते हैं, इनके जो माँ बाप होते हैं, जिनमें से ये निकलते हैं, तो ज़ाहिर है ये फर्टिलिटी अंडों में होती है, तो निकलते हैं। तो ये कमर्शियल पोल्ट्री कहलाती है। तो कमर्शियल पोल्ट्री वालों की जो मेडिसिन हैं वो बड़ी इफेक्टिव है, मैंने ये तजुर्बा किया। तो वो फिर जब मैंने चलाई, विटामिन ई और सिलीनियम पानी में मिक्स करके हल्की मिकदार में, तकरीबन 20 लीटर का हमारा डोल है, 1 cc हम उसमें लगाते हैं। आप यकीन करें, अभी हमारी माशाल्लाह 4-5वीं मादी अंडे दे रही है। मैंने आसिफ भाई को भी 6 अंडे भेजे हैं इस मुर्ग के, 6 के 6 फर्टाइल हैं। मेरे पास मादियाँ बैठी हैं माशाल्लाह, अंडे सारे फर्टाइल हैं। कोई 2-3 अंडे टोटल इसके खाली निकले हैं, वो भी वो जब मादियाँ स्टार्ट में, भाई अंडे जिन्होंने स्टार्ट किए, बाद में मादियाँ लगाई, स्टार्ट में जो अंडे यानी क्रॉस न होने की वजह से अनफर्टाइल थे वो थे। अच्छा, एक चीज़ हमने और की थी, जो मेन आज की टिप एक तो ये थी, मैंने कहा टिकटॉक पे वीडियो बना के लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे इतने मैसेजेस, इतनी कॉल्स
कि यार आपने वो जो दवाई बताई थी नज़रिए के इलाज के लिए और फर्टिलिटी का मसला इतना ज़्यादा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जवान मुर्गों में फर्टिलिटी का मसला इसलिए है कि आप लोग छतों पे शौक करते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास खुली जगह कच्ची जगह नहीं है, छतों पे शौक करने वाले डालते हैं ऑर्गेनिक फीड। जब ऑर्गेनिक फीड डालते हैं, पहले भी मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक फीड वो लोग डालें जिनके परिंदे खुले फिरते हैं। हमारा दूसरा फार्म था, उसमें भी परिंदे इतने खुले नहीं फिरते थे, तो हमारे परिंदों के नीचे यहाँ चर्बी की तह चढ़ जाती है। ये अब ये जो लड़ाने वाले हैं उन्हें पता है कि चर्बी की तह जब चढ़ जाती है ये तह उतरती नहीं है। ना क्वार गंदल से जल्दी जल्दी उतरती है, हल्का फुल्का वजन जाता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर चर्बी के जो अंदर जोर पकड़ जाता है ख़त्म नहीं होती। उससे फर्टिलिटी पे बड़ा असर आ जाता है, परिंदे के मिजाज पे असर आ जाता है। जब परिंदा चर्बी की तह बना जाएगा, नीचे परिंदा सुस्त होकर खड़ा हो जाएगा, यानी इकट्ठा होगा, मादियाँ क्रॉस नहीं करेगा। अभी ये मुर्गे माशाल्लाह सारा दिन खुला फिरते हैं, चर्बी शर्बी इनको है कोई नहीं, खुले डुले, वजन जितना इनका होना चाहिए ब्रीडर का उतना मौजूद है। हम खुद अब ये मानते हैं कि पहले जितना वो लोग हमें कहते हैं परिंदे आप ऐसे तगड़े कैसे करते हैं, खुडे में खड़ा करके दाना डालें, अच्छा परिंदा तगड़ा हो जाता है, फैंसी हो जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पर वो निकालेगा, खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन परिंदा तपने के काबिल तब है। और सावा मुर्ग हमारा जो है ये अच्छे से अच्छे मुर्ग से तपाएं, 7-8 मुर्ग इसके नीचे हमने पठागिरी में ख़राब कराए हैं। लेकिन पीछे भी इसको जब मैंने निकाला तपाया तो भाई जी इससे लाभ भी नहीं मारने, और उसकी वजह नीचे चर्बी की तह चढ़ जाती है, परों पर तह चढ़ जाती है, जगह जगह चर्बी आ जाती है, परिंदा ना उड़ने जोगा रहता है ना टुरने जोगा रहता है। तो मुख्तसर ये है कि परिंदों को एक तो खुल चाहिए, खुल के बाद आप इनको ऑर्गेनिक फीड डालें, इनको बाजरा डालें, इनको कणक डालें, मकई डालें टाइम पे। ये नहीं कि हर टाइम 24 घंटे रखी है, परिंदा आफर जाए या इतना खा जाए कि उसका अजब। भले वीडियो कितने मिनट की होगी। तो ये चंद एक चीज़ों का ख्याल है। अगली मैं जो बात बताने लगा था फिर बीच में रह गई है, परिंदों के नीचे बेट वाली जगह से पर काट दिया करें। आ जाएंगे, ये देखें अभी आपको पर नीचे, अभी तो खैर ये नए क्रीज के निकाल रहा है, इसने झाड़ शुरू कर दी है। ये पर आपको नज़र आ रहे हैं सारे कटे हुए कैंची से। ये काम लाजमी करें। उसकी वजह अभी काली कीड़ी और लाल कीड़ी, अक्सर आपने टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पर भी काफ़ी दोस्तों ने वीडियोस अपलोड की हैं, उसका इलाज बताया है कि उसके लिए आप अवर्जन यूज़ कर लें, उसके लिए आप मिट्टी का तेल यूज़ करके धो दें, उसके लिए आप डिटोल स्पिरिट नीचे लगा लें, उसके लिए आप जंक्शन वॉयलेट लगा दें। कोई भी केमिकल मेडिसिन लगाएंगे तो उससे वो मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। मिट्टी का तेल अब मेरे मुंह से निकल गया तो ये ना डायरेक्ट मिट्टी का तेल लगा दें, उससे चमड़ी गल जाती है। जब भी यहाँ लग जाए परिंदे की चमड़ी गलने लग जाती है। अगर लगा देना हल्का सा तो उसके बाद परिंदे को अच्छी तरह धो के मिट्टी का तेल रिमूव करना है। सिर्फ ये है कि जो कीड़े शीड़े होते हैं वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है। एवर्जन सबसे बेहतरीन है। एवर्जन अगर थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में लगाते हैं परिंदा नीचे से साफ़ हो जाता है। जितने मर्जी जुएँ, चिचड़, जवी, लाल कीड़ी, जितना कोई किसी किस्म का मसला हो परिंदा साफ़ हो जाता है। हम तो सिर्फ एवर्जन यूज़ करते हैं, इंजेक्शन है, इसके अलावा हम कोई चीज़ परिंदों में यूज़ नहीं करते। हाँ, कड़ुक पे जब अंडों में मादियाँ बिठाते हैं तो मादी बिठाने से पहले जब भूसा डालते हैं उधर हम कुपेक्स डाल देते हैं, बस ये इतलात है। और मादी को भी एवर्जन लगा देते हैं। अगर मादी में हम महसूस करते हैं कीड़ा बाद में पड़ेगा तो कुपेक्स उसकी बिड वाली जगह पे दुम पे डाल दें। और वैसे अगर कैंची से, ये पर आपने हाथों से नहीं निकालने, परिंदा दर कैंची से काटने हैं। एक तो जब यहाँ से पर काट जाता है, ये नुस्खा करते हैं जनाब कबूतरों वाले इस जगह से जब पर काट देते हैं तो एक तो नर को क्रॉस करने में मादी को आसानी होती है। बाज़ परिंदों के नीचे पर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेल होते हैं। अब हमारे अपने मुर्ग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेल हैं। पंजाबी मुर्गे इतने प्रेल नहीं होते, उनके नीचे पर कम होते हैं, उनकी दुमें भी छोटी होती हैं। इस तरीके से शामू आप देख लें वो इतने प्रेल नहीं होते। शामू जो है उनकी छोटी छोटी दुमें होती हैं, कम प्रेल है। ये जो मियाँ वाली के या सरगोदा के या ये अमरोए, लसानी, मिर्टी, इस किस्म के मुर्ग हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रेल हैं। इनके जिस्म पे आपको खाली जगह कोई नहीं मिलती। मोटे भी इनके आपको रत्ते और नंगे नज़र नहीं आएंगे। आपको लाल मोटा और फ्रंट जो लाल नज़र आता है ये उन मुर्गों का लाल होता है जिन मुर्गों के ऊपर पर कम होते हैं, कम प्रेल मुर्गे। ये जो हैं ये हसीन हुस्न के बादशाह हैं। जितने खुले किलों के मुर्गे हैं, मियाँ वाली ब्रीड के हो गए, मुश्के, लसानी, अमरोए, मरठी, ये सारे प्रेल लंबी लंबी दुमों के, लंबे, इसी वजह से इनके पर ज़्यादा होते हैं, इनके कुंडल बनते हैं। परों पर होगा तो कुंडल बनेगा। तो मकसद कहने का ये है दोस्तों कि 3-4 बातें आज की इस वीडियो में कवर हो गई हैं। एक तो ये पर काटें, दूसरा जूं, चिचड़, जवी के लिए एवर्जन यूज़ करें, तीसरा फर्टिलिटी के लिए टेस्टोवेरोन, सरबैक्स, एवियोन, ये चीज़ें मत यूज़ करें। इनका कोई ख़ास असर नहीं है बड़े परिंदों के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा हैवी हैं और असर ये देती कोई नहीं है। आम सी एक टेक्निक है कि एक सीसी आपने भरनी है, पानी में डालना है, वही पानी लगाना है, 6 घंटे पीते रहें। शाम का पानी हम सादा लगाते हैं,
हाँ एक चीज़ और है, सुबह जब पानी लगाते हैं उसमें हम लाइजोवेट सिरप इस्तेमाल करते हैं। वीडियो मेरा हाल 10 मिनट की हो गई है, इख्तिताम करते हैं, फिर इंशाल्लाह मजीद आगे वीडियोस में आपको गाइड करूंगा। जाते जाते बिल्ला जी मुर्ग की नलियाँ दिखा दे, शो करा दे, फिर अल्लाह हाफिज़ करते हैं। गला मेरा खुश हो गया बोल बोल के। अल्लाह हाफिज़।